jungle. हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आश्रम क्लासेज आर्यव्रत पर। आज हम राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत जैसे कि पुरातात्विक स्रोत या साहित्यिक स्रोत, इसके अंतर्गत जैसे कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख आते हैं राजस्थान में, जैसे कि कोई अभिलेख जैसे कि सीरवा अभिलेख हैं, जो भी अभिलेख हैं उनके बारे में भी मैं महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। और जो साहित्यिक स्रोत हैं उसके बारे में भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो हर एक एग्जाम में आते हैं, चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे पटवारी हो, चाहे RIS हो, चाहे PTT हो, BSTC हो, कांस्टेबल हो, पुलिस हो, टीचर भर्ती हो, हर एग्जाम में महत्वपूर्ण आए हुए क्वेश्चन के बारे में आज चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सीरवा अभिलेख के बारे में सही है, यानी सीरवा अभिलेख हैं उसके बारे में सही हैं। तो जो सीरवा अभिलेख हैं वो कहाँ पर हैं? वो मेवाड़ के अंतर्गत हैं। और इसके बारे में जो कौन सा कथन सत्य है उनके बारे में देखो बताता हूँ। यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है और ये बात सत्य है। रतन प्रभु सूरी इसके प्रशस्तिकार हैं, ये भी बात सत्य है। इसके जो शिल्पी हैं वो देहरण हैं, ये भी बात सत्य है। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है, ये भाई गलत बात है, क्योंकि यहाँ पे उल्लेख नहीं कि अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का उल्लेख इसमें है, क्योंकि ये उल्लेख हैं यह पृथ्वीराज आसो उसके अंतर्गत उल्लेख बताया गया है, यानी चंद्रप्रदय ने ये उल्लेख किया है, तो ये बात गलत है। यह शिलालेख मेवाड़ के गोइल वंशीय राणाओं की समर सिंह के काल तक की जानकारी देता है। तो ये शिलालेख मेवाड़ के गोइल राणाओं की समर सिंह जो शासक हुए वहाँ तक की जानकारी बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि किस शिलालेख में सुहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहाँ है, यानी किस शिलालेख में सुहानों को वत्स गोत्र कहाँ है? तो यह बिजुलिया शिलालेख में कहाँ है? 1170 ईस्वी में भीलवाड़ा जिले में प्राप्त शिलालेख जिसका प्रशस्तिकार हैं वो गुणभद्र हैं। इस शिलालेख में सांबर जो शाकंभरी एवं अजमेर के सुहानों का वर्णन मिलता है। अर्थात बिजुलिया जो शिलालेख है इसमें जो सांबर है यानी शाकंभरी के सुहान और अजमेर के सुहानों के बारे में वर्णन मिलता है। इसके अनुसार वासुदेव सहमान ने 551 ईस्वी में शाकंभरी में सुहान राज्य की स्थापना की और सांबर झील का निर्माण करवाया। तो इसमें भी आपको 2-3 प्रश्न मिल गए होंगे। बड़वा ग्राम जो कोटा में है से कितने मौखरी युग अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ये कितने मौखरी युग अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो 3 हुए हैं। बड़वा युग मौखरी वंश से संबंधित है। मौखरी राजाओं का यह सबसे पुराना और पहला शिलालेख हैं, अभिलेख हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई थी? तो ये बाड़मेर में की गई थी। मारवाड़ रा प्रगना री विगत ग्रंथ लिखा गया है, तो ये मुहनोत न्यासी ने लिखा है। मारवाड़ रा प्रगना री विगत में तत्कालीन समय के सभी परगनों की आमदनी व ठिकानों की रेख साकरी व भूमि की किस्म, फसलें, सिंचाई के साधनों और जातिवार घरों की संख्या के आंकड़ों और आबादी आदि का वर्णन किया गया है। मारवाड़ प्रगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आने वाले एग्जाम में भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठा स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो यह है जोधपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया गया था? तो ये किसे किया गया था? ये किया गया था लॉर्ड विलियम बेटिंग को समर्पित किया गया था। देखो मैं ये व्याख्या पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए आप वीडियो को यानी रोक कर भी इस व्याख्या को आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नौवा क्वेश्चन है कि मुंडियार री ख्यात का विषय है, तो ये मारवाड़ के राठौर इनका जो महत्वपूर्ण विषय है। ये RS परी में प्रश्न पूछा गया है। राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और साम्राज्ञी विक्टोरिया का सेहरा और अंग्रेज़ों में विक्टोरिया एक्सप्रेस लिखा होता था और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता है? तो ये बीकानेर को सिक्के हैं, वहाँ पर ये सब लिखे हुए हैं। बीकानेर राज्य के सिक्कों को गजशाही सिक्के कहा जाता है। मुहनोत न्यासी किस राजा का मंत्री था? तो ये जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह का जो कि मंत्री हुआ करता था। ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? तो ये कौन है? रीमा आहूजा।
रीमा हुजा हैं, यह द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक मानी जाती हैं। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, ये हरविलास शारदा जो एक समाज सुधारक भी थी। हरविलास शारदा ने अंग्रेजी शासक में बाल विवाह निषेध कानून बनाया था, तो ये एक समाज सुधारक भी थी। हमारा 14वां क्वेश्चन है कि ब्रोस गुर्जर नामक एक ताम्र पत्र के आधार पर राजपूतों को यूसी जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है? तो ये कनिंघम ने जोड़ा है। किसने जोड़ा है? कनिंघम ने जोड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन हमारा ये आता है कि राजपूतों को हूणों की संतान किसने कहा है? जो राजपूत हैं इनको हूणों की संतान किसने कहा है? तो V.A. स्मिथ ने कहा है। V.A. स्मिथ ने कहा है राजपूतों को हूणों की संतान। जो मैं हर एक क्वेश्चन से बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। शायद आप देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है कि हर एक एग्जाम में देखो, ये फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती में प्रश्न पूछा गया है, ये सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया है, ये सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया, यानी हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो आने वाले एग्जाम में भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन से कौन सा विद्वान गुहिलोत की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? यानी कौन सा विद्वान गुहिलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? तो ये है G.S. ओझा, यानी गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जो कि इस सिद्धांत के विरुद्ध हैं। भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक का नाम है वो है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। शेखावाटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षक हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की थी? तो ये सीकर में की गई थी भाई साहब, सीकर में। कहाँ पर की गई थी? तो ये सीकर में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा है? यानी कर्नल जेम्स टोड ने लिखा है। इसे राजस्थान का इतिहास का क्या कहा जाता है? पितामह कहा जाता है, आधुनिक इतिहासकार भी कहा जाता है। राजस्थान में प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के कहलाते हैं आज सिक्के, जिसे पंचमारक सिक्के भी कहते हैं। और ये कहाँ से मिले हैं? ये विराटनगर, आहड़ और रेड और नगर से हमें मिले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीनतम अभिलेख किस जिले में है? तो ये अजमेर में है। अजमेर में है फारसी अभिलेख। अकेसाई सिक्के किस रियासत में प्रचलित हैं? अकेसाई है जैसलमेर में। जैसलमेर रियासत में प्रचलित सिक्कों को अकेसाई, मोहम्मद शाही और डोडिया कहा भी जाता है। बसंतगढ़ शिलालेख किस वंश से संबंधित है? तो ये सावंत से है। हमारा 100वां क्वेश्चन, राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह किसे कहा जाता है? ये कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। ये BSTC 2012 में प्रश्न पूछा गया। झाड़शाही सिक्के कौन सी रियासत में प्रचलित हैं? तो ये कहाँ पर हैं? ये हैं जयपुर में प्रसिद्ध हैं। जयपुर रियासत के सिक्कों को झाड़शाही सिक्के, मोहम्मद शाही सिक्के, हाली व गदिया सिक्के भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 26वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत सहमान काल की जानकारी देता है? सुहान वंश की जानकारी कौन सा देता है? देखो पृथ्वीराज, यानी कौन सा नहीं देता है? यानी कौन सा जो यहाँ पे कौन सा स्रोत है वो सुहान काल की जानकारी नहीं देता है? तो देखो पृथ्वीराज विजय तो देगा ही भी, पृथ्वीराज रासु भी देगा, बिजुलिया शिलालेख भी देगा, क्योंकि शाकंभरी और जो अजमेर के सुहानों के बारे में बिजुलिया का शिलालेख जानकारी देता है। परंतु भाई साहब घटियाला का जो अभिलेख है वो जानकारी नहीं देता है, क्योंकि वो कौन सा है? वो जैनों द्वारा उत्कीर्ण करवाया है, जैनों की संपदा है। घटियाला अभिलेख घटियाला जो जोधपुर के जैन मंदिरों में उत्कीर्ण है। इस अभिलेख में प्रतिहार नरेश कुक व उसकी उपलब्धि का वर्णन है। हमारा 27वां क्वेश्चन है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से किस रासों में बताई गई है? तो ये पृथ्वीराज रासों में बताई गई। दो अभिलेख से ज्ञात होता है कि मौर्यों का संबंध राजस्थान से भी था। तो ये कौन सा था? कंसवा जो कोटा में, और मानमोरी जो कि चित्तौड़ में है। मानमोरी चित्तौड़ में है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पंचमारक सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं? तो ये राजस्थान में मिले हैं पंचमारक सिक्के। पोथीखाना जयपुर, पुस्तक प्रकाश जोधपुर एवं सरस्वती भंडार उदयपुर में समृद्ध साहित्य उपलब्ध हैं, जो न केवल राजस्थान को बल्कि भारत को भी समृद्ध बनाते हैं, संबंधित हैं। तो ये राजस्थान साहित्य से संबंधित हैं। ये सब जो महत्वपूर्ण भवन हैं ये राजस्थान के साहित्य से संबंधित, यानी राजस्थान के अंतर्गत पुस्तक इसके अंतर्गत संग्रहित हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों
और मुगलों फरमानों हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रह स्थित हैं। तो ये राजस्थान राज्य के अभिलेखागार बीकानेर। यदि आपको ये इतने सारे फरमान, मुगलों के फरमान वगैरह देखने हैं तो आप राजस्थान राज्य के अभिलेखागार बीकानेर में आकर ये इन्हें देख सकते हैं। श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय जो अलभ्य और दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम्य खजाना है, ये स्थित है। कहाँ है? फतेहपुर, जो कि चिक्कर में है। बताया कहाँ गया है कि दुर्लभ और अलभ्य खजाना कहाँ पर है? सिक्कर में। देखिए भाई साहब कितना बहुत राजस्थान में इतने हैं। एनालॉन्च एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड पॉलिटिकल एजेंट थे। ये पश्चिमी राजपूत स्टेट के थे। पश्चिमी जो राजस्थान है उसके जो कि बने थे, यानी पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए थे। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत में प्रतिपादित हैं। यानी गौरीशंकर हीरा ओझा ने कहा था कि जो आर्य हैं वो